अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक रहमदिल दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी है शरारती बंदरों के बारे में। तो उन शरारती बच्चों के लिए भी जो बहुत शरारतें करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे कुछ सबक सीखेंगे। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में दो बच्चे भी थे। वो बहुत ज़्यादा शरारती थे। इनके माँ बाप भी इनकी शरारतों से तंग आ गए थे। ये इसी जंगल में एक नन्हा ज़राफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाती थी। दोनों छोटे शरारती बच्चों ने ज़राफ को देखा तो इन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीब व गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर ज़राफ पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने ज़राफ से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है। ज़राफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं ज़राफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे। तुम लोगों के नाम क्या हैं। दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे, कितने बदसूरत हो तुम, अनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करनी ऐसे भेड़ंगे जानवर से दोस्ती। इतना कहकर दोनों ज़राफ को चिढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर ज़राफ की तरफ फेंका। फल ज़राफ के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और गूदा ज़राफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कह के मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहां से भाग गए। ज़राफ बेचारा रुहासा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब इन्हें जोरों की भूख लगी तो इन्होंने दरख्त से फल फ्रूट खा लिए। इन्हें इसी तरह घूमते फिरते और मौज मस्ती करने में बड़ा मज़ा आने लगा था। दोपहर हो चली थी। दोनों गर्मी से बचने के लिए दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सुहाने मंजर में ऐसे खोए कि इन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए उड़ाया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद इन्हें ये महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूँकि इनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से धाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खी खी कर हंस रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा तक हंस ना पाए क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। इसने गरज और आवाज़ में धाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इसकी गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों की फिर हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और इसके तेज नुकीले दांत इनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और इनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई। वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से पूरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत ऊंची लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे वो वहां तक पहुंच नहीं सका। शेर ने दोबारा छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहां इनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी न था कि वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते, और ना ही इस दरख्त पर के जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे। ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर वो जाकर बैठ सकते। यूं समझ ले कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इसी हालत में थे कि इन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था
कि यका यक इनके कानों में धीमे से आवाज़ आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से किसी ज़राफ़ का सर निकला हुआ था, जिसका इन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही ज़राफ़ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस ज़राफ़ को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर ली। ज़राफ़ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ़ की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और ज़राफ़ इन्हें लंबे लंबे तेज़ रफ्तार कदमों से वहाँ से खिसक गया। शेर को तो पहले पता ही नहीं चल सका कि माजरा हुआ क्या है, लेकिन जब इसने ज़राफ़ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भागते हुए देखा तो इसने दहाड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने इसका पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान ही निकलने लगी। वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गुर्राए भी जा रहा था। ज़राफ़ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि ज़राफ़ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर ज़राफ़ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पेट से नीचे उतर गए। तब ज़राफ़ ने दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था। आज देख लिया कि इन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बची है। लंबी गर्दन की वजह से ही तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से पेट दो सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका ली और खामोश रहे। इनकी यह हालत खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़राफ़ ने हंसते हुए खुद कहा, चलो छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्से को। अब आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोज़ाना खेलोगे ना। ज़राफ़ की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों ने अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा। इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे ज़राफ़ को क्यों सताया और इसका मजाक क्यों उड़ाया। इन दोनों ने इसी वक्त ज़राफ़ से माफ़ी मांगी। ज़राफ़ ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले ज़राफ़ की ये बातें सुनकर इन लोगों ने फैसला कर लिया कि आज से वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। दोनों शरारती बंदरों ने ज़राफ़ से कहा, हमने तुम्हें जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की यह बातें सुनकर ज़राफ़ को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नहीं सताएंगे, दूसरे बच्चों को नहीं सताएंगे और अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।